हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज की वीडियो इतनी इम्पॉर्टेंट और इतनी ख़ास और इतनी हेल्पफुल होने वाली है हमारे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। आपको सिर्फ एक ही वीडियो में सारे सब्जेक्ट्स के आपके सेमेस्टर के फाइनल एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। और आपके कोई भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट तो आप कमेंट्स में ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। तो आपको आइडिया ही होगा कि आपका एग्ज़ाम 80 मार्क्स का होने वाला है। सारे एग्ज़ाम्स आपके 80 मार्क्स के होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, एक्सेप्ट पंजाबी। पंजाबी आपका 45 मार्क्स का होता है। आपका टाइम इसमें 3 आवर्स ही रहेगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपका टाइमिंग कम ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि पंजाबी यूजुअली कुछ बच्चों को लिखनी नहीं आती या ड्यू टू आपके जो भी रीजंस हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आपने पहला क्वेश्चन आता है, ये आपके 12 मार्क्स का आ जाता है, जिसके अंदर 6+6 आपने समरी लिखनी होती है चैप्टर्स की। फिर 4 क्वेश्चंस लिखने होते हैं आपने आउट ऑफ 6। ये शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं 8 मार्क्स के। फिर आपको कुछ भी एक लेख लिखना होता है, 10 मार्क्स का पूछते हैं ये आपको। एक आपको एडवर्टीजमेंट पूछ लेते हैं। और फिर लास्ट के 2 क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के होते हैं। इसके अंदर आपको शब्द जोड़ और एक होते हैं आपको इसके अपने वर्ड मीन्स बताने होते हैं, मतलब इस वर्ड को, डिफ्लेशन को या बुक वैल्यू को आपने पंजाबी में हम कैसे लिखेंगे या कैसे बोलते हैं। इसके अंदर आपका आधा नंबर फॉर वर्ड होता है और आधा नंबर अगर आपने कुछ भी मात्रा ऊपर नीचे कर दी तो उसके लिए आपका आधा मार्क्स या किसी किसी केसेस में 1 मार्क्स भी चला जाता है। जैसे सीमा की जगह आपने मीमा लिख दिया या मीसा लिख दिया तो आपका पूरा ही नंबर चला जाता है। तो अगर आपको पंजाबी लिखनी नहीं आती तो आप बहुत पहले से इसकी प्रैक्टिस रखें, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम्स में दिक्कत ना। पंजाबी आसान सब्जेक्ट है। 45 में से अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो, अगर आपको पंजाबी लिखनी आती है, 45 में से 30 ज़रूर स्कोर करते हो। बाकी के 15 मार्क्स के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। HCP हमारा हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब का पेपर भी 45 मार्क्स का है, जिसके अंदर 3 आवर्स है। आपको हिस्ट्री ऑफ PC HCP में चॉइस होती है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है, आपने 25 से 30 वर्ड्स में लिखना है। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपने, कोई भी आउट ऑफ 10, 5 मार्क्स के। फिर यूनिट 1 दो में से एक दो करने हैं, 10 मार्क्स के। यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 सब में आपने 10 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो इसमें आपने चॉइस ही होती है आपके पास, इधर लिखा भी हुआ है 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। ये सेकेंड यूनिट से बात हो रही है। विद दिस आपको 45 मार्क्स का पेपर तैयार होता है। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश एंड बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स। ये सब्जेक्ट सिर्फ इंग्लिश का नहीं है, इसके अंदर बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स में से भी 20-30 मार्क्स का पेपर आ जाता है। डिपेंड्स कि आपकी किस्मत कितनी अच्छी है या कितनी ख़राब है। वैसे तो बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्कोरिंग है, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है कि अगर बच्चा ज़्यादा लिख देता है तो भी नंबर कट जाते हैं, कम लिखता है तो भी कट जाते हैं। तो आपने बहुत एक्यूरेटली इसका पेपर आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आपने 3 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 5, 100 से 120 वर्ड में। फिर आपने कोई एक का करेक्टरिस्टिक कैच काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। फिर आपका कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट रहता है। 12 मार्क्स का है। 12 मार्क्स में से जो ICSE स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा कि ये बहुत डिफ़िकल्ट आता है। CBSE जो पैटर्न है वैसे तो ये बहुत आसान आता है, ये किसी ना किसी न्यूज़पेपर से ही सिलेक्ट करके ये लोग डालते हैं। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो आपके 12 में से कईयों के 12 भी आ जाते हैं, वरना मिनिमम या मैक्सिमम 10 एक एवरेज स्कोर होता है जो सब लेते हैं, और बिलो उससे 8 ही रहता है, ठीक है। सिंपल मीनिंग में आपने डिफाइन करना है सिग्निफिकेंस और इंस्ट्रोस्पेक्शन। तो ये तो बहुत इजी वर्ड हैं, सबको आइडिया ही होता है। ये मैच द कॉलम्स होते हैं, ये भी मोस्टली रिपीटेड होते हैं, कि जैसे आपके 6 में से 3-4 रिपीटेड होंगे और जो 2 वर्ड्स होंगे वो न्यू होंगे। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर्स किए होंगे तो आपको ये हेल्पफुल रहेगा। इंग्लिश की ऑलरेडी हम वीडियोस डाल चुके हैं। ज़्यादा वीडियोस के लिए आपने कमेंट करना है, या जिस भी सब्जेक्ट की आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा वीडियोस की ज़रूरत है। और इंग्लिश की जो भी हमारी गाइड्स होती हैं उनकी PDF भी आपको तभी मिलेगी जब हमारी वीडियोस आएगी। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है
ताकि हम जल्दी से जल्दी, जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और जैसे जैसे और व्यूज़ कमेंट्स आते हैं, हम उतनी ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए ज़्यादा वीडियोस ला सके। फिर सेक्शन बी में आपने 10 मार्क्स का पूछ लेते हैं आपसे लेटर। फिर ये कुछ 4 डालते हैं आपको फॉर 5 5 मार्क्स। कोई पब्लिक नोटिस लिख सकता है, ऑक्शन नोटिस, टेंडर नोटिस। ये आपका बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट होता है। जैसे आप देख सकते हैं 20 मार्क्स का हुआ है और नीचे ये 10 मार्क्स का। जैसे मैंने बोला था 20 30 मार्क्स का आता है, तो 30 मार्क्स तो आपका यही कवर कर जाता है। 20 मार्क्स आपके लिटरेचर के हो गए, 20 30 मार्क्स आपके लैंग्वेज के हो गए। तो सिर्फ लिटरेचर पढ़ पढ़ के आपका कुछ नहीं होगा इंग्लिश में। लिटरेचर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी बिजनेस वोकैब है। वैसे तो जब आपने पेपर में प्रेजेंट करना है आपका आंसर, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी इंग्लिश, कि आपने वोकैब कैसे यूज़ किया है। बट उसमें अगर आपको स्टोरी पता, आप कुछ भी लिखा होगा, लेकिन इन चीज़ों में आपके फॉर्मेट अगर आप सही लिख के आ रहे हो, तो सब 4 4 नंबर में से 3 3 नंबर तो आपको मिलेंगे ही। तो ये एज़ कम्पेयर टू लिटरेचर में मेहनत करने से अच्छा, इसमें बच्चे मैंने बहुत बार देखा कि एग्ज़ाम डे से पहले या जब एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके 10 15 मिनट पहले इनके फॉर्मेट करते हैं। अगर आप ये चीज़ें पहले से करके रखोगे तो ये आपको हेल्प ही करेंगे। और जो ये है हमारा 7th, ये 10 मार्क्स का, इसमें यूजुअली अपवर्ड कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, ये कुछ टॉपिक्स हैं। और भी कुछ टॉपिक्स हैं, जब हम और पेपर को देखेंगे तब हमें आइडिया लगेगा। ये रिपीटेड ही होते हैं, मतलब ये तो मतलब आप लिख के ले लो, वही आते हैं हर साल। कुछ तो क्वेश्चंस कम्युनिकेशन रिलेटेड होते ही हैं। अब इसमें कई बार सिर्फ कम्युनिकेशन भी पूछ लेते तो आपके 5 मार्क्स तो वैसे ही हो जा रहे हैं। 5 में से 5 नहीं मिलते सबको, आई अग्री टू दैट पॉइंट। बट फिर भी 5 में से 4 तो बहुतों को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है इंटर डिसिप्लिनरी साइकोलॉजी फॉर मैनेजर्स। ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, पता नहीं क्यों बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। ये उनको ज़रूर डिफ़िकल्ट लगेगा जो रट्टाफाई करते हैं, बट अगर आपने इसको समझा तो ये सबसे आसान सब्जेक्ट है। और ये बहुत स्कोरिंग है। जब आपकी रिज़ल्ट आएंगे आप तब खुद ही देखोगे कि सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके इसी सब्जेक्ट में आते हैं। तो यहाँ से सारे सब्जेक्ट्स हमारे, इंक्लूडिंग अकाउंट्स, अकाउंट्स का थोड़ा सा डिफरेंट है, बट सारे सब्जेक्ट के आपके 80 मार्क्स के ही हैं पेपर। ठीक है। तो सेक्शन ए में आपको सारे सिलेबस में से कोई 6 क्वेश्चंस आ जाते हैं। 3 यूनिट 1 से, 3 यूनिट 2 से। आपकी बुक में यूनिट 1 और यूनिट 2 से सिलेबस डिवाइड होता है। तो 6 में से आपने कोई 4 करने, 5 मार्क्स ईच। फिर सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन बी यूनिट 1 से आता है, सेक्शन सी यूनिट 2 से। ये 15 15 मार्क्स के होते हैं। तो ये वैसे आपने ये सेक्शन बी में 4 में से 2 करने हैं, तो 30 मार्क्स। सेक्शन सी 15 के 2, 30 मार्क्स। तो आपका 80 मार्क्स का पेपर तैयार हो जाता है। जैसे साइकोलॉजी है वैसे ही हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स 1 है, जिसके अंदर आपने 6 में से 4 करने हैं। ये सारे यूनिट से है। सेक्शन बी में 4 रहे हैं, इनमें से कोई 2 करने हैं, 15 मार्क्स ईच। सेक्शन सी में अब जैसे क्या होता है, ये ना पेपर में सब में दिया नहीं होता, सब में सिर्फ 15 लिखा होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप, ये 2 क्वेश्चन है। हमारा 5th क्वेश्चन, व्हाट इज इनडिफरेंस कर्व, उसका इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, हेल्प विद द हेल्प ऑफ इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस आपने शो करना है। तो इसमें हमारा इनडिफरेंस कर्व पे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ 3 4 लाइन में डिफाइन करते हैं और बाकी लिखते रहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपने एटलीस्ट 1.5 पेज पे इनडिफरेंस कर्व को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि जो हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं वो हम 2 पेजेस में अटेम्प्ट करते हैं। तो इस हिसाब से आपने ये ऐसे अटेम्प्ट करना है। और जो ये 6 3 6 की मार्किंग स्कीम है, 6 के लिए आप 4 पेजेस भरोगे। जैसे 1 पेज, फिर नेक्स्ट सेकेंड, और थर्ड के अंदर जैसे ये 6 3 6 है, मेरे को लगा 6 4 है, तो 6 3 6 में पहले आपने 2 पेजेस भर देने हैं, लास्ट के 2 भर देने हैं। 3 के लिए आपका 1 पेज मोर देन इनफ है। और फिर जो 2 3 लाइनें हमारी ऑफ 1 पेज बचेगा, उसमें आपने एडजस्ट करके करना है। जब हम पेपर के प्रेजेंटेशन की बात करेंगे उसमें हम इसको अच्छे से करेंगे। लेकिन वैसे 6 मार्क्स के लिए आपने 2+ पेजेस बने, 2+ मतलब 2 पेजेस और 3 4 लाइनें। अब 3 4 लाइनें, अब आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा। और फिर वहीं से आपने 3 मार्क्स का जो आपका बीच का पोर्शन है वो डिफाइन करना है, और ऐसे आपने इसको करना है। जो 15 मार्क्स का है, जैसे ये रोल ऑफ टाइम एलिमेंट है, तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, थोड़ी डेफिनेशन दे दी, उसी पेज पे फ्लो चार्ट बना दिया, और बाकी के 5 पेजेस में आपने आपका आंसर अटेम्प्ट कर दिया।
जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, हमारे जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, कुछ जो एक्सेप्शन हो गए वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन हमारे पूरे बीकॉम में तो उसमें आपके क्या आते हैं। अब जैसे ये सेक्शन है तो इसमें आपके 4 प्रैक्टिकल आएंगे और 2 थ्योरी आएंगे। तो जो बच्चे थ्योरी करते हैं वो थोड़ा ध्यान से, जो प्रैक्टिकल करते हैं वो भी ध्यान से, क्योंकि प्रैक्टिकल में कई बार पूरा पेपर प्रैक्टिकल आ जाता है और कई में पूरा पेपर थ्योरी आ जाता है। तो आप देख सकते हो 4 प्रैक्टिकल हैं, बाकी के थ्योरी हैं। लेकिन जो हमारा सेक्शन बी है इसमें हमेशा हमारे फर्स्ट चैप्टर से आपको थ्योरी मिलेगी मिलेगी। कहीं पर भी किसी भी अकाउंट्स के सब्जेक्ट में देख लेना आप, तो हमारा 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स के थ्योरी के आएंगे और 2 प्रैक्टिकल के आएंगे। तो यहाँ से भी आपने 4 में से कोई 2 करने हैं। इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने एक प्रैक्टिकल करना है, एक थ्योरी करना है, या दोनों ही थ्योरी करने हैं, 2 ही प्रैक्टिकल करने हैं। इट डिपेंड्स कि आपने क्या किया है। सेक्शन सी में भी सेम ही रहेगा, 2 थ्योरी आते हैं, 2 प्रैक्टिकल आते हैं। आप पर है आपने अटेम्प्ट करना कौन सा है। और जो हमारे लास्ट सब्जेक्ट है वो कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ का पेपर कभी भी प्रैक्टिकल नहीं आता। इसके अंदर सेम पैटर्न है। क्वासी कंट्रैक्ट 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 15 मार्क्स के लिए। तो इसका पैटर्न भी सेम है, 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन करने हैं फॉर 20 मार्क्स। सेक्शन बी 4 में से कोई 2, सेक्शन सी 4 में से कोई 2, तो 30 मार्क्स एंड 20 मार्क्स। 80 मार्क्स का पेपर तैयार होगा। 20 मार्क्स की आपकी पर्सनल असेसमेंट होती है, जिसके अंदर टीचर्स आपको असाइनमेंट्स देते हैं, आपके अटेंडेंस, आपके एमएसटी मार्क्स, आपका बिहेवियर, क्लास में आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो खुद को, वो सब चीज़ें होती हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन पेपर है। फॉर लिंक सब्सक्राइब द चैनल, और आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।